हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है पैरमैन और मैं पैरमैन ये बताना चाहता हूँ कि स्टोरी का नाम है पैरमैन। माई डेस्क में स्टोरी का पार्ट 5 है गाइस। पार्ट 5 में हम आ चुके हैं। पिछली बार पार्ट 4 के एंडिंग में हमने क्या देखा कि हम एंडिंग में देखा कि 10 साल बीत चुके हैं और पैरमैन पाको के यानी पाको पैरमैन को उसका फेस रिवील करेगी। अब तक वो पैरमैन रूल कर रहे थे, ये अब प्रेजेंट में आ जाते हैं कि 10 साल बीत चुके हैं जापान में। हाँ गाइस, पूरा के पूरा जापान में। और हमारा मिट्सो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका। हमारा पैरमा पूरा जापान में बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। वो लाखों लोगों नहीं करोड़ों लोगों को जॉब दे सकते, इतना बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। उसको करोड़ों में पैसे होते हैं, यानी कि पाको के से बहुत सारे आगे, यानी कि हमारा मेरे पास कितना भी पैसे थे उससे भी 100 गुना ज़्यादा पैसे होते मिस्र के पास। वो पाको यानी कि पाको सोचते कि ये सही हुआ था कि मिर्चों को मैं प्रपोज कर, यानी कि उसको पता है कि मैं उसको पसंद करता हूँ। वो अभी तक मुझे पसंद करता है, ये नहीं पता कि मुझे वो पाको बनकर वो मिस्सो के पास जाती है। वो बोलते कि तुम अभी भी पाको मिस्सो मेरे तुमको पसंद करती है, तो मिस्सो मेरे को तुम पसंद करते हो मिर्चो। ये बात सुन कहते कि मैं कितना भी बड़ा हूँ, मैं उसके वजह से इतना बड़ा इंसान बना। मैं कभी भी हूँ, मैं इसको कभी भी नहीं भूलूंगा, मैं उसको अभी भी पसंद करता हूँ, ये साफ साफ बता देता है। वो वो मित्सु साफ साफ बोल देता है कि वो पाकू का यानी मिसुम का अभी भी पसंद करता है। ये बात सुन गया था कि तो ठीक है, मैं आज मेरा फेस तुमको रिवील करना चाहता हूँ मित्सु। अब हम यानी 14 ईयर्स हो चुके हैं हम पैरेंटहुड में शामिल हुए। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा फेस तुमको रिवील करना चाहता हूँ। मिर्चो बोलता कि नहीं, तुम मुझे तुम्हारा फेस दिखाना नहीं चाहिए, और ये तुम पैरमैन का यानी कि पैरमैनहुड के कानून है कि तुम मुझे नहीं दिखा सकते तुम्हारा फेस। पाको बोलते पर क्यों, तुम नहीं जानना चाहते मेरे फेस को। मिर्चो बोलते नहीं, ये पैरमैन को यानी कि बर्डमैन में तुमको क्या किस लिए पैरमैन बनाया उसके लिए सोचो। तुम ज़्यादातर सोचा नहीं सोचना चाहिए और तुम्हारा काम करना चाहिए। मुझे नहीं दिखाना चाहिए कि तुम्हारा फेस क्या है। फ्यूचर में ज़रूर तुम्हारा फेस मुझे पता चल गया, क्योंकि मैंने आप सभी को परमानेंट बनाया फ्यूचर और पास्ट में। ये बात सुनो पाको बोलते क्या तुमने बनाया परमानेंट को। मुझसे बोलते कुछ नहीं, तुम यहाँ से चल सकते हो। ये बात सुनो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता हूँ, ऐसे बोलते। वो पाको उसका फेरमेंट निकालने थे। मिर्चो बोलते नहीं, तुम निकाल नहीं सकते, और बहुत ज़बरदस्ती मिर्चो निकालने के साफ साफ इनकार कर देता, पर पाको नहीं सोचती और उसका फेस रिवील कर देती है। मिर्चो बोलता क्या पाको मिर्चो में एक ही हैं, तो तुम जानते हो कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करता हो। 10 साल तक मुझे तुमने वेट करवाया, इसके वजह से वो मुझसे बहुत गुस्सा। पर वो खुश होता कि वो पाको ही, पर वो सोचता कि क्या पाको मिस उम्र एक ही है, तो मैं पाको को ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। ये सोच का मन में आता। वो सोचता कि हर मुश्किल में पाको उसका साथ देती है, और फिर उसका फ्यूचर उसका आइडेंटिटी के रिवील में यानी कि उसका आइडेंटिटी रिवील करने पर वो सोचता है कि मिस्सो को सोचता है कि पाको तुम जानवर बनने के लिए तैयार हो जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। पाको बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो मिर्चो, तुम ना ही बर्डमैन हो, मैं मुझे जानवर कैसे बना सकते। मिर्चो बोलते कुछ नहीं, मैं बर्डमैन नहीं हूँ, अब फ्यूचर बर्डमैन हूँ मैं, फ्यूचर बर्डमैन। ये पास होंगे। पाको बोलते क्या बोल रहे हो मिर्चो, और बोलता है कि तुमको नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तब वहाँ बर्डमैन आ जाते हैं। तब बर्डमैन एंट्री देकर पाको इतना भी शौक नहीं होती है। वो बोलते कि बर्डमैन आप क्या कर रहे हैं। हाँ, ये बासनो कहता है कि मिट्सो तुम जानते हो कि मैं तुमको इसका यानी कि मैं इसको जानवर नहीं बना सकता है, क्योंकि तुमको परमानेंट कानून पता है, और तुमको पता है कि मैं कौन हूँ, मेरा असली चेहरा क्या है। ये बात सुनो पाको बोलती हाँ, मैं भी जानता हूँ कि परमानेंट जानता है कि तुम्हारा आपका फेस। ये बात सुनो कहता है कि तो मैं कौन हूँ तुमको जानते हो। पाको बोलते नहीं, मेरा पैरमैन का सीक्रेट डायरी पढ़ चुका हूँ 10 साल के पहले ही। ये बास का पैरमैन तो क्या मेरा सीक्रेट है तुमने पढ़ चुके हो। ये बासु कहता है कि हाँ, तब से मैंने तुम्हारा पास आया, इसके वजह से मुझे पता चला तुम मुझे पसंद करते हो।
ये बात सुनकर पैरमैन बहुत गुस्सा होता है कि तुमने मेरा सीक्रेट टाइप क्यों पढ़ा। वो सोच सकते तो क्या, वो बर्डमैन कहता है कि तो यही सही वक्त है मिट्सो तुम दोनों मिलने के लिए, और तुम ज़रूर बर्डमैन आ जाने चाहिए। ये बात को मिट्सो बोलता है कि हाँ बर्डमैन, मैं बर्डमैन आने के लिए तैयार हूँ। वो बर्डमैन कहता है कि थोड़े दिन में ही तुम यानी कि थोड़े महीनों में तुम बर्डमैन आने के लिए पूरा तैयार हो जाओ। ये पाको बोलती नहीं, मैं नहीं जानता कि मिट्सो कोई भी हो, यानी कि मिट्सो बर्डमैन नहीं बनेगा। मिट्सो बोलता है कि नहीं पाको, मैं नहीं बर्डमैन बनेगा तो हमारा यानी कि हम सभी फ्यूचर पास्ट सब कुछ बदल जाएगा और पूरा धरती तबाह हो जाएगा। ये बात सुनकर पाको बोलते तो क्या बोल रहे हो मिट्सो। ये बात सुनकर कहता है कि तो ठीक है बर्डमैन, तुम्हारा फेस रिवील करो। ये बात सुनकर कहता है कि तो ठीक है। ऐसे वो तो उसका हेलमेट निकाल देती हैं। पाको देखते कि तुम्हारा बर्डमैन, आपका फेस मिट्सो के फेस के मिलती जुलती रह रही है। बर्डमैन कहते हैं हाँ मैं हमारा मिट्सो बोलता है कि मैं फ्यूचर बर्डमैन हूँ, यानी कि अब ये बर्डमैन ही मिट्सो है और मैं बर्डमैन हूँ, यानी कि ये फ्यूचर मिट्सो है और मैं पास्ट मिट्सो हूँ, यानी कि ये फ्यूचर था। ये बर्डमैन हर वक्त ये फ्यूचर से आता है और हमको एक अच्छे पैरमैन बनकर, और यानी कि मैं खुद पास्ट में जाकर हम इस सभी को पैरमैन बनाया। अब मुझे पता चला कि मैं पाको को फेस अब जानकारी फ्यूचर में मैं पाको को पैरमैन बनाया, और ये सभी ये जानता है कि ये पैरमैन जानता है कि हर दिन हर वक्त क्या हुआ। इसके वजह से ये सभी 15 साल के यानी से 14 ईयर्स से ये हमको यानी कि हमारे पीछे आ रहा है और हमारे बारे में सब कुछ बर्डमैन जानते हैं, और यानी कि मेरा फ्यूचर मिट्सो जानते हैं। पाको शॉक हो जाता है कि क्या मैं फ्यूचर मिट्सो के साथ मेरे सबके दिल की बातें मैं शेयर करता रहता था। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और बोलता है तो ये कैसे हुआ, और फ्यूचर बर्डमैन आप कैसे हो सकते हैं, और मिट्सो तुम आपको पैरमैन से दिया कौन। बर्डमैन कहता है यही मुझे नहीं पता चला कि मुझे बर्डमैन सेट और पैरमैन सेट और किसने दिया, ये मुझे नहीं पता चल रहा कि किसने दिया होगा। और वो सोच रहे थे बहुत समय तक अभी उसी वक्त में, और मिट्सो यानी कि मिट्सो के फ्यूचर के अगले फ्यूचर में होते ही, यानी कि उससे भी बड़ा आदमी फ्यूचर में से वही एंटर होता है, और उसको देखकर मिट्सो समझ जाता है कि वो उसका फ्यूचर यानी कि उस बर्डमैन से बहुत बड़ा आगे फ्यूचर से आया है। वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये कैसे हुआ, इस रहस्य को मैं बताऊंगा। ये बात सुनकर वो बोलता है कि पापा बोलते तुम कौन हो। वो बोलता है कि मैं फ्यूचर मिट्सो हूँ, यानी कि मैं इस मिट्सो से, इस बर्डमैन मिट्सो से और भी बहुत आगे फ्यूचर से आया हूँ। वो बोलता है कि एक यानी बर्ड प्लानट में सच्ची में बर्ड प्लानट के बर्ड प्लानट है। वहाँ के कानून है कि हाँ वहाँ के वहाँ के लोग एक हर प्लानट में एक इंसान को ढूंढते हैं, और इस इंसान को एक बैडमैन से दिया जाता है, यानी कि इसके फ्यूचर में जाकर उसको दिया जाती है, और उसको बताया चाहते कि उसको वो पास्ट में जाकर उसको ही खुद पैरमैन से देकर वो सबको ट्रेन किए और पूरा पृथ्वी को बचाए। इसके वजह से वहाँ हर यानी कि इतना यूनिवर्स में कितना भी प्लैनेट्स हैं वो सभी प्लैनेट्स में ऐसे ही होगा। और हमारा ये मिट्सो फ्यूचर मिट्सो खुद उस पास्ट में जाकर वो खुद उसको पैरमैन से दिया और आप सभी को बनाया। वो सोचते पर पहले तो मुझे क्यों बनाया। वो बासों को कहता कि हाँ मैं बताऊंगा। मैंने देखा कि तुम बहुत दुख रहता है और तुम बहुत खुश रहता हो। मैंने सोचा कि तुमको पैरमैन बनाए और तुमको अच्छी खुशी दे। तब मुझे पता चला कि तुम मुझे पसंद करता खुद। मैंने सोचा नहीं कि मिस तुम्हें मुझे पसंद करेगा। वो ऐसे सोच कर ही मैंने तो तुमको गलती से बनाया। और वो मिट्सो बोलता कि इसने मुझे झूठ बताया कि मैं गलती से उसको पैरमैन बना दिया, पर ये है कि ये मुझे पैरमैन बनने के लिए ये यहाँ आया और मुझे खुद टीम लीडर बनाया कि मुझे ही सब कुछ सोचने के लिए।
और हर वक्त मैं इसके घर में क्यों बातिंग करता हूँ और कुछ भी इसके घर में क्यों करता हूँ आपको पता चला? क्योंकि मेरा पुराना घर यही था और मैं फ्यूचर में हर वक्त आने पर मिट्सू के घर पे ही आना चाहता था, क्योंकि ये मेरा पुराना घर था। मैं इस कमरे को बहुत पसंद करता हूँ। इसकी वजह से उसी के मिट्सू के पास ही हर वक्त सोता था और मिट्सू के साथ ही हर वक्त सोने की वजह से मैं बहुत खुश रहता था और मेरे घर में हर वक्त आता रहता था। ये यानी कि यह का परमैन के राज से रिवील हो चुका था। वो पाक को बहुत वो हैरान होते कि इस तीनों को देखकर है कि बार में, और इस रहस्य को देखकर हैरान होते कुछ मिट्सो थे। और वो उसको चुना गया कि फ्यूचर यानी कि सच्चाई के लिए वो बोलती कि मैं यही खुश में था कि तुम एक सच्चा इंसान हो, इसकी वजह से मैं तुमको पसंद किया। ये बासुआ कहता है कि तो ठीक है। वो बोलते कि तुम बर्डमैन बनेंगे, तुम बर्डमैन चले जाओ के। ये बासुआ फ्यूचर बर्डमैन बोलता है कि नहीं, तुम ये बर्डमैन बनेगा तो ये आप परमानेंट जॉब छोड़ देगा और फिर से आपसे ये बर्डमैन सेट पहनेगा और बर्डमैन सेट पहनकर ये खुद फिर से पास्ट में जाता है। इसी को यानी कि 14 ईयर्स फिर से ये इस जॉब कर गया। अब मैं छुट्टी लेने का वक्त आ चुका है आपसे। ये बासुओं कहता कि तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। वो बोलते वक्त वो बूढ़ा इंसान यार कि वो फ्यूचर बर्डमैन से आगे से फ्यूचर आने बंदा बोलता है कि नहीं, तुम्हारा छुट्टी अभी नहीं, अभी तुम्हारा खेल शुरू हुआ मिट्सो, फ्यूचर पास्ट मिट्सो ऐसे बोलता है। वो बर्डमैन प्रेजेंट बर्डमैन बोलता है कि क्या शुरू हुआ? वो बोलता है कि अब शुरू हुआ खेल की कहानी। आपको पता चला कि तुमको बर्डमैन किस लिए बनाया और तुमको ट्रेन किस लिए दिया गया, उसके लिए भी एक कारण भी है। उसके लिए तुम बहुत जल्दी जानने वाले हो। ये सुनको कहता है कि वो क्या है, वो सीज़न 2 में पता चला। हाँ गाइस, इस सीज़न 1 था और सीज़न 2 में पता चलेगा कि वो क्या है। अब मिट्सो की शादी, पाको की शादी यानी कि दोनों की शादी होने वाला बहुत जल्दी है। और मिट्सो बोलता है कि पाको को यानी लव कॉन्फ्रेंस करने के लिए सोचता है और बर्डमैन समझ जाता है कि अब क्या होने वाला। वो इसके वजह से वो वहाँ से चले जाते, दो फ्यूचर से आए मिट्सो चले जाता वहाँ से। और मिट्सो पाको के लव कन्फेशन कर लेता है और पाको एक्ट करते हैं और मिट्सो पाको को किस करता है। ये पाको शौक होती है कि मिट्सो ने मुझे किस किया और पाको बहुत समय तक दोनों को किस होती है। और मिट्सो उसको छोड़ता है, बोलता है कि मुझे शादी करने के लिए, मेरे साथ शादी करने के लिए तुम हाँ बोले कि। ये बात में कहता है कि हाँ मैं तुमसे शादी करने के लिए हाँ बोल रहा हूँ मिट्सो। ये बात में कहता है वो बहुत खुश होता है। और अब मिट्सो हमारा यानी कि हमारे मिस उमर के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करता है कि वो मिस उमर से शादी करना चाहती है। और उसके बाद कि उसका मम्मा पिता आते हैं वहाँ और अच्छा वो बोलते हैं कि उसी का यानी उसके बेटे से पूछते हैं। वो बोलती कि हाँ मैं इस मिट्सो को जानता हूँ और मैं इसके बचपन की दोस्त हूँ और बचपन से प्यार करते हैं। और बोलती है कि ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन, पूरा जापान हमारे से 100 गुना बहुत गुना ज़्यादा पैसा वाला है। वो बोलते हैं उसके पापा वो पैसे के लालच से वो उसके शादी करने के लिए हाँ बोल देते हैं गाइस। इसमें भी उसका पापा सीज़न 2 में आएगा और सीज़न 2 में वो भी एक विलन होगा गाइस। यानी कि मेन विलन्स में वो भी एक विलन होने वाला है गाइस। और वो बहुत यानी कि हमको एक हॉट फीलिंग होने वाला कि वो उसको उस सीज़न 2 में एंटर होने के बाद आप सभी को बहुत दुख होगा कि ऐसे भी होगा क्या। इस स्टोरी का इतना सुनोगे कि उस स्टोरी को सुनकर आपकी दिल टूट जाएगा। इस सीज़न 2 बहुत जल्दी होगा गाइस। अब शादी के लिए यानी कि हमारा मिसुमरी और उसका मिट्सो बहुत खुश होते हैं। थोड़े दिनों में शादी की दिन होती है। वो सभी को दोस्तों को इनविटेशन देते हैं कि वो सभी को आने के लिए, यानी कि उसका पुराना दोस्त कितना भी बुरा हो। इसमें सीज़न 2 के विलन्स के बारे में बता देते होंगे शादी के बाद। अब हमारा मिट्सो और मिट्सुमेरी की शादी हो जाती है। मिट्सो उसका रिंग पहनता है। मिट्सो
मित्सु मेरी मिर्चों के रिंग पहने आते उस दोनों का किस होते ही सीज़न 1 एंड हो चुका गाइस। सीज़न 2 कमिंग सून गाइस। अब मैं बताना चाहता हूँ सीज़न 2 को मेन विलन्स कौन है। सीज़न 2 का विलन्स का सीज़न 3 भी हो सकती है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि सीज़न 3 आ चुके हैं और सीज़न 2 तक ख़त्म होना चाहता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि सोच रहा हूँ कि सीज़न 3 बनाऊँगा तो बहुत अच्छा होगा। अब सीज़न 2 में विलन्स का नाम बता देता हूँ कि काबाओ, मिचिको और मिस सुमेर का डैड, वो उसका नाम भी बहुत जल्दी बता दूंगा। और इस तीनों विलन्स होंगे कैसे। हाँ गाइस, ये तीनों विलन्स के अलग से भी एक और विलन होगा, वो भी पता चलेगा सीज़न 3 में। यानी कि वो तीनों के बाद यानी सीज़न 3 में ये थर्ड विलन आने वाला है कि वो कौन है। मैं बहुत जल्दी यानी 5 एपिसोड्स होने के बाद में सीज़न 2 शुरू कर लूँगा गाइस। ज़्यादातर कमेंट सेक्शन के बाद ही मैं बताना चाहता हूँ कि स्टोरी कैसा है, और मैं बताना चाहता हूँ कि इस सीज़न 2 में सीज़न 3 में मिर्चो के यानी कि मिर्चो के बेटा भी पैदा होगा। सीज़न 2 में उसका बेटा ना पैदा होगा, यानी कि उसका एक बेबी होगा सीज़न 3 में गाइस। और मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे सीज़न हो और मैं चाहता हूँ कि मिर्चो के बेटे की एक स्टोरी में क्रिएट करना चाहता हूँ गाइस। अब मैं चाहता हूँ कि स्टोरी की एंडिंग करना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ गाइस, बाय बाय गाइस। मेरे स्टोरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स को, और स्टोरी को बहुत अच्छा कमेंट दीजिए कि स्टोरी कैसी है। मैं ना ही सोचा कि इतना अच्छा स्टोरी मैं बना पाऊँगा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अर्चन सिंह के लिए, क्योंकि उसने मुझे बताया कि इस स्टोरी को यानी कि मिर्चो और पाको और पैरमेंट की शादी के बारे में। और मैंने सोचा कि ये शादी होगा तो बहुत अच्छा स्टोरी होगा। मैं बहुत मेहनत से इसको शादी तक सीज़न 1 लेकर आ चुका हूँ, और सीज़न 2 फाइटिंग बहुत ज़्यादा एपिसोड्स हो गया, और सीज़न 3 होगा मिर्चो और उसका बेबी के, उसमें भी एक विलन होगा गाइस। उस विलन के बाद मिर्चो का बेटा भी एक लाइफ होगा, उसमें लॉन्ग यानी कि लास्ट में उसका एक बेटा पैदा होगा और मिर्चो का बेटा मर जाएगा। उसको भी एक हैप्पी एंड यानी कि एक बुरा सैड एंडिंग होगा गाइस। अब इस 2 सीज़न 1 हो चुका। अब मैं चाहता हूँ गाइस, बाय बाय गाइस।